Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel Studio by EduScots। और अगर आप भी अपने किसी भी घर के रूम में एक अच्छा सा होम थिएटर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा होम थिएटर बताने वाला हूं जहां पर आप 4 से 5 रिक्लाइनर लगाकर एक शानदार सा एक्सपीरियंस अपने नॉर्मल छोटे से एरिया में। देखिए, ये एरिया का एक्चुअल में अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूं तो कुछ ये होगा 300 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, जहां पर ये मिनी होम थिएटर बनाया है। यहाँ पर 8 चेयर लगने वाली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद में यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आने वाला है टी टेबल का और बाकी जो भी करना है वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, बट हमने यहाँ पर पूरी तरीके से कर दी है साउंड प्रूफिंग। मतलब बाहर की आवाज़ अंदर नहीं, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं, और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली इंटीरियर को डिज़ाइन किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब EduScots इस टाइप के चीज़ों को बना रहा है, आज देखिए ये होम थिएटर है, कल उससे पहले हमने कई सारे ऑडिटोरियम, ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप, कई सारे होम थिएटर्स ये सब बनाए हैं। अब इसके पीछे क्या होता है, टीम होती है। और देखिए, टीम होती है तो टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, पहले इसकी डिज़ाइन होती है तो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इसमें कोई भी टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं खुद एज ए इंजीनियर इन्वॉल्व होता हूँ। बट जब बात साउंड प्रूफिंग की आती है तो साउंड प्रूफिंग में भी हमारे पास में एक्सपर्ट लोग होते हैं। और EduScots के चैनल पे आपने जितने भी ऐसे स्टूडियोज देखे हैं, अलग अलग स्टूडियो देखे हैं, वहां पर भी हमारा एक बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो होता है साउंड इंजीनियर, जिनको एक्सपर्टीज होती है साउंड प्रूफिंग की, जिनको एक्सपर्टीज होती है हर एक चीज की। तो इसका एक बार आप पूरा गो थ्रू लुक देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने एग्जैक्टली क्या क्या किया है। और एज अ व्यूअर आप इसको देखना चाहते हैं और अपने घर में होम थिएटर बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट प्रेजेंटली आप ये समझिए कि यहाँ पर लगने वाली है हमारी AI वॉफ की 110 इंच की या फिर 96 इंच की, जो भी कन्वीनियंट होगा वहाँ पे हम स्क्रीन लगाने वाले हैं ताकि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अभी मैं आपको हमारे जो साउंड प्रूफ के लिए जिन्होंने पूरा प्रॉपर स्टूडियो को इम्प्लीमेंट किया है उनसे डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करवाता हूँ, ताकि आपको अगर ऐसा बनवाना है तो हमारे जो सोनी जी है वही आपके लोकेशन पे आएंगे और इस टाइप का स्टूडियो बनाएंगे। सोनी जी प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए। तो सोनी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, हमने ये स्टूडियो कंप्लीटली सक्सेसफुली प्रॉपरली रन कर लिया है और हमारे जो क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाइड है। अब मुझे आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताइए कि जिस तरीके से हमने पहले देखिए इसकी जो डिज़ाइन बनाई थी, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करा है आज आप बताइए। मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, बट मैं मानता हूँ कि जो रियल टाइम में वर्क होता है वो सोनी जी करते हैं। तो सोनी जी प्लीज़ बताइए हमने क्या क्या किया है यहाँ पे। इसको साउंड प्रूफ करने के लिए अपन ने सबसे पहले इस वॉल के ऊपर एक पार्टीशन किया है। पार्टीशन किया है अपन ने, वुडन वाला पार्टीशन किया है। वुडन पार्टीशन किया है, 12 mm का प्लाई लगाया है। हाँ। उसके अंदर अपना फर्स्ट स्टेप में पॉलीवुल गया था, करेक्ट, 50 mm डेंसिटी 50 mm का। उसके बाद वापस रिटर्न में एक पॉलीवुल लगा के इस पे कुशिंग वर्क किया। राइट। अब कुशनिंग वर्क क्या होता है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल ना समझते हुए मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ पे अपन ने दीवार डाली है, जो लकड़ी की दीवार डाली है। इसके बाद में पॉलीवुल चीज होती है, वो क्या होती है, कपास मान लीजिए आप, इस टाइप की डेंसिटी वाली एक अच्छी सी एक होती है जो आवाज को अंदर बाहर करने से रोकती है, फिर वो डाला है। अब इसके बाद में आप देखोगे ना, ये जो लगा है ये क्या है, कपड़ा कौन सा है अपना? ये अपना वेलवेट फैब्रिक है। वेलवेट फैब्रिक है। अच्छा, वेलवेट फैब्रिक क्यों यूज करते हैं, इसमें क्या मतलब? थोड़ा अच्छा लुक में भी अच्छा रहता है और फीलिंग अच्छी आती है। मतलब हाँ, एकदम रॉयल लुक आता है तो हाथ पे करेक्ट चेंज रहती है। ठीक है। तो ये जो डिजाइन है, देखिए आप, इसमें कोई स्टिचिंग नहीं हुई है, राइट जी। देखिए इसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा जो कपड़ा होता है ना, ये कपड़ा मेरे
ग्रिपर के मदद से इसमें डालते हैं। तो मैं आपको ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए। और आपने हमारे अभी राजा रानी कोचिंग का वाला जो स्टूडियो देखा होगा, आपने आपने हमारा अभी उदयपुर वाला स्टूडियो देखा होगा, और ऐसे कई सारे स्टूडियोज है जो सोनी जी ने इंडिपेंडेंटली लीड करके उनकी टीम ने बनाए हैं। टीम एड्यू स्क्वाड जब भी काम करती है तो पीछे एक बहुत ही अच्छी टीम लेके चलती है, और वो टीम में सोनी जी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोनी जी, इसके बाद में जो लाइटिंग का है, ये लाइटिंग की वायरिंग और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, एक बार थोड़े से व्यूअर्स को प्लीज बताइए। और इसकी सारी लाइटिंग की वायरिंग जो है सारी अंडरग्राउंड है, एक भी वायरिंग आपको इसमें बाहर नहीं दिखेगी। ग्रेट। और जो बाकी जो है ऊपर सीलिंग पे अपन ने क्या एकॉस्टिक सॉल्यूशन किया है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बार प्लीज भैया सीलिंग एक बार प्रॉपर्ली दिखाइएगा। परफोरेटेड सीट लगी हुई है। अच्छा। इसके ऊपर अपना पॉलीवुल डाला। पॉलीवुल डाला। देखिए पॉलीवुल जो होता है ना, वो साउंड प्रूफिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, नीचे कारपेट में भी आप देखेंगे तो कारपेट हमने एक एवरेज कारपेट लगाया हुआ है, और उसके नीचे हमने थोड़ा सा स्मूथ, बहुत फील अलग आ रहा है। प्रोफाइल शीट 12 mm का प्रोफाइल शीट भी डाला हुआ, तभी जाके ऐसा रॉयल। देखिए बेसिकली जब एड्यू स्क्वाड टीम वर्क करती है तो एक बहुत बड़ा रोल होता है कि ऑन साइट इंजीनियर किस तरीके से काम करे। तो सोनी जी खुद पर्सनली वहां पर जाके ये पूरी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। सोनी जी, यहाँ पे कुछ अलग एक्स्ट्रा कोई चैलेंज था जो अपने को व्यूअर्स को बताना चाहिए? विंडोज को लेके कुछ विंडोज थी यहाँ पे, पीछे के वॉल पे 2 विंडोज। अच्छा, इस वाली वॉल पे 2 विंडोज थी, और इस पे सेंटर में एक बहुत बड़ा विंडो था। अच्छा, हाँ। 3 विंडो अपन ने वो भी डबल पॉलीवुल डाल के, और उसको भी वुडन से प्लाई की मदद से किया हुआ है। तो देखिए रूम आपको कैसा भी, मतलब ये मान ले कि रूम कैसा भी हो, अपन उसको साउंड प्रूफिंग कर लेते हैं। और मतलब बाहर अगर ट्रक चल रहा हो तब भी हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं है। अच्छा, देखिए रियलिटी ये मैं बताता हूँ आपको कि साउंड प्रूफिंग को बिल्कुल जीरो लेवल पे जाना पॉसिबल नहीं है। ये रियलिटी है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, और सोनी जी भी जिस तरीके से बता रहे हैं उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया। हालांकि वो वीडियो में आते नहीं है, पर आज मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, बताइए, अपना फेस भी दिखाइए। और क्योंकि इतना खूबसूरत चीज़ें बनाना, राइट, और उसको सही तरीके से क्लाइंट को सेटिस्फाइड करके, क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, और वहाँ पर जाके रियल टाइम पे सोनी जी और सोनी जी की टीम जो इंप्लीमेंट करती है उसकी एक अलग बात है। सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारे इनपुट्स मुझको दिया। मुझे लगता है कि एक बार अब मैं थोड़ा टेक्निकल टीम को समझाता हूँ। थैंक यू सो मच सोनी जी, प्लीज। तो देखिए ये थे हमारे सोनी जी जिन्होंने एक्चुअल में ऐसे कई सारे स्टूडियोज को डेवलप किया है, और यही यूएसपी है हमारा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं, चाहे वो कैमरा के पीछे वाले हो या फिर प्रैक्टिकली काम करने वाले। अब मैं आपको टेक्निकली 2-4 चीजें और बताता हूँ। जब इस टाइप की जगह डिजाइन की जाती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, घरों में जब होम थिएटर बनते हैं तो उसका डिजाइन बहुत मैटर करता है। अब होम थिएटर बनाना मतलब आप मान के चलो कि कुछ खर्चा अच्छा खासा 4-5 लाख का खर्चा हो रहा है। अब जब इतना खर्चा कोई कर रहा है तो सबसे पहला दिमाग में क्या होता है कि जो भी आउटकम आएगा, जो भी स्टूडियो बनेगा, वो स्टूडियो बनना चाहिए बहुत ही दिखने में रॉयल। तो उस चीज के लिए हर चीज का ध्यान रखना होता है। देखो आप एक एक चीज, हमने बहुत बेसिक चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा है। जैसे हमने स्टेज बनाया है तो स्टेज को कितनी हाइट पे रखना होता है, बेसिक बाहर की चीजें कैसी करनी होती है, बहुत छोटे छोटे पर्सपेक्टिव होता है जिसपे ध्यान रखना होता है और चीजों को करना होता है। अब बात करते हैं साउंड की, तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉपर बेस वाला यामाहा बात करूँ या फिर मैं बात करूँ JBL के, या फिर अलग अलग कंपनी जो बेस्ट होती है, जो क्लाइंट के बजट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा एक साउंड सिस्टम का भी मेंटेन करके रखते हैं। और जब यहाँ पर चाहे तो प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा सकते हो। प्रोजेक्टर स्क्रीन का खर्चा आप मान के चलिए, प्रोजेक्टर स्क्रीन कुछ आपको 1,20,000, 1,30,000, 2 लाख तक मिलती है। वहीं अगर आप 4K का डिस्प्ले लगाओ या आपका डिस्प्ले लगा लो 110 इंच का, तो वो कुछ आपको 3 लाख का पड़ता है। पर आप एक टीवी से और एक प्रोजेक्टर से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी क्लाइंट पे हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे जब भी हम कुछ ऐसे एकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग वाले स्टूडियोज बनाते हैं तो वो पूरी उसी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन होता है। आप इस पूरे इसको देखिए कि हमने बड़ी डीम लाइट के साथ में इसमें काम किया है, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज होनी है, यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स होकर कोई मूवी देखने आने वाला, कोई अपने घर में या फिर कोई अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी अगर इस टाइप का कोई स्टूडियो डिज़ाइन करता है तो एक बात तो साफ है कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली इंटीग्रेट करके कराया जाता है। तो जैसे गेट हुआ, वॉशरूम हुई, विंडोज हुई, हर एक चीज़ को मैनेज किया जाता है। तो अगर आपका कोई नॉर्मल रूम भी है और आप सोच रहे हो कि यार इसको स्टूडियो में बदल दे, तो बदला जा सकता है। अगर आप एक जैसे हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ना इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज हो सकता है, लाइटिंग को थोड़ा इन्हांस करके चीजें करके। तो सीलिंग से लेके कारपेट तक, कारपेट से लेके हर एक वॉल, लाइटिंग सॉल्यूशन, साउंड सिस्टम, सब कुछ किया जाता है और वही हमारी एक्सपर्टीज है। तो अगर आप भी हमसे कुछ ऐसा
साउंड प्रूफ होम थिएटर बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए, वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।